गुड मॉर्निंग। आज ये हम लोगों की थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ डिस्कस किया था, मासा डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने एलसीएम, लासा डिस्कस किया। इन दोनों ही क्लासेस में हम लोगों ने मासा और लासा के बेसिक्स और ट्रिक्स, इनको फाइंड करने की जो ट्रिक्स होती हैं, इनको हमने सीख लिया था। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इसमें कह रहा है कि 42 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो, ऑल फैक्टर्स ऑफ 42। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें पूछ रहा है कि सभी गुणनखंड ज्ञात करो, ऑल फैक्टर्स। हमने बताया था कि प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं, है ना। और यहां पर क्या कह रहा है कि ऑल फैक्टर्स, हमें सारे फैक्टर्स की ओर बताने हैं। सारे फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, ये जो 42 है हमारा, ये जितनी भी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, वो सारी संख्याएं कितनी हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, देखो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। देखो 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, हमने बताया था। 2 से, लास्ट में 2 है, डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इनका सम 6 है। फिर ये 6 से डिवाइड होगा। फिर 7 से, 7 6 42 होता है। 14 से डिवाइड हो जाएगा। 21 से डिवाइड हो जाएगा एंड 42 से तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हैं जिनसे 42 डिवाइड हो जाता है। अब हमें इनको काउंट करना है कि कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे 42 डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि जो सारे गुणनखंड हैं 42 के, 42 के, वो कितने हैं, 8 हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 720 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, है ना। सभी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ये पूछ रहा है। 5 6 7 और 8, ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखो यहाँ पे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे सभी गुणनखंड नहीं कह रहा, है ना, सभी अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पे जो अभाज्य एक शब्द आ गया, अभाज्य मतलब प्राइम, तो अभाज्य शब्द आ गया, हमें केवल अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 आया था, है ना। तो इसमें अभाज्य जितने भी गुणनखंड हैं, है ना, अभाज्य संख्या जितनी भी है वही केवल बतानी है। अब वहां पर कितना है, देखो यहाँ पर 720 है, तो हम लोग उस तरह से ना करके इसको इस तरह से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये तरीका होता है, ये हमने बताया था क्लास में। देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 में 2 0 0। फिर 2 से करेंगे तो 180 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब देखो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो आ जाएगा 15। फिर 3 से, 3 5 जा 15 एंड लास्ट में 5 से डिवाइड होगा, 5 जा 5। ठीक है, तो अब देखो कितने गुणनखंड आए ये हमें बस काउंट करके बता देना है, वही हमारा आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 गुणनखंड है, 7 अभाज्य गुणनखंड आए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें कह रहा है 36 48 और 60 का मासा ज्ञात करो, है ना। एचसीएफ हमें फाइंड करना है 36 48 एंड 60 का। ठीक है, तो इसके हमने काफी मेथड्स बताए थे, 5 मेथड बताए थे निकालने के। कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे लास्ट वाला यूज करेंगे, जो हमारी सेकेंड ट्रिक थी उसको हम लोग यूज करेंगे। 36 48 एंड 60 दिया है।
तो हमने बताया सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फिर हमें इनका डिफरेंस लेना है। तो 36 एंड 48 का डिफरेंस लेंगे तो देखो 12 आएगा। 48 एंड 60 का डिफरेंस लेंगे, यहाँ भी 12 आएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस तो बराबर है, हमने बताया था सबसे छोटा डिफरेंस लेना है, बराबर ही है तो कोई भी ले लेंगे। ये डिफरेंस हो गया। अब देखो ये जो डिफरेंस आता है मिनिमम डिफरेंस, इससे अगर दी गई संख्याएं जैसे यहाँ पर क्या है 36, 48 एंड 60 दी गई संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं तो वही हमारा मासा होता है। देखो 12 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 48 को करेंगे तो 12 चौके 48 और 60 को करेंगे तो 12 पंचे 60। तो डिवाइड हो रही है तीनों संख्याएं, तो इसका मतलब क्या है HCF हमारा क्या है 12 है। देखो 12 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गया है 48, 64 और 80 का लासा ज्ञात करो, एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 48, 64 एंड 80। देखो इसके भी हमने पास मेथड बताया है, कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हम लोग लास्ट वाला ही इसमें भी यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है 48, 64 एंड 80। ठीक है, हमने लास्ट वाले में बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है जैसे 80 है तो उसको हम लोग एलसीएम मान लेंगे, और बाकी संख्याओं से अगर वो डिवाइड हो जाती है तो वही हमारा एलसीएम होता है। अगर नहीं डिवाइड होती है तो जो भी एक्स्ट्रा बच रहा होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 80 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 10 80 होता है, और ये 8 6 48। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 3 6। अब ये जो देखो जो 3 बचा है इससे ये 5 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये क्या है एक्स्ट्रा है। अब इस 3 से हम लोग 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 to 3 हो गया। अब ये देखो 64 ये बचा है, 64 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 10 80 एंड 8 8 64। फिर 2 से देखो 2 5 10 एंड 2 4 8। अब देखो 4 से 3 नहीं डिवाइड होगा, ना ही ये 5 होगा, ना ही 5 3 15 डिवाइड होगा। तो देखो ये 4 जो है ये एक्स्ट्रा है ना। तो अब देखो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 80 इंटू 3 और इंटू ये लास्ट वाला 4। ठीक है, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 3 12 और 12 8 96 960। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भिन्न के रूप का है, फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है और इसका हमें मासा फाइंड करना है। जैसे 2/3, 4/9, 16/27 एंड 32/81 इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो जब इस तरह का फ्रैक्शन से हमें क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। जो फर्स्ट फार्मूला है हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। देखो ये क्या है, जैसे हमें मासा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो जो अंश में संख्या है जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे है 2/3, 4/9, 16/27 and 32/21 ये है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन कौन से हैं 2, 4, 6 एंड 32। मतलब जो अंश है हमारे वो 2, 4, 16 और 32 है, और जो हर है 3, 9, 27 और 81 है। देखो जो भी अंश है न्यूमरेटर्स हैं उनका हमें क्या करना है, मासा लेना है, और जो हर है उनका लासा लेना है। ये फार्मूला याद कैसे रखेंगे, देखो जो हमें फाइंड करना है, जैसे मासा फाइंड करना था तो अंशों का हम लोग मासा ही फाइंड कर रहे हैं और हरों का लासा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो देखो 2, 4, 16 और 32 ये लिखा। अगर इनका मासा हम लोग फाइंड करेंगे तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस भी ले लेंगे तो 2, 4 का कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 और 16 का देखो ज्यादा हो जाएगा, 16, 32 का भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 2 और 4 का कॉमन डिफरेंस 2 आया है,
2 से हम लोग सबको डिवाइड करके देखते हैं, तो देखो 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये हमारा मासा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें, 2 है, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, 2 8 16 होता है, 2 गुणे 16 बराबर 32 होता है, तो 2 सब में कॉमन है, तो वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो यहां पर जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो देखो जो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे जो भी है 3 9 27 81, इनका लासा निकालना है। तो हमने बताया सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग लासा मान लेंगे, तो इसमें क्या है 81 है, 81 को 3 से भाग करेंगे तो देखो 3 से भाग करेंगे तो आएगा 27, पूरा पूरा कर जाता है, 9 से भी पूरा पूरा कर जाता है, 9 9 81 होता है और 27 3 81 होता है, तो इसका मतलब 81 ही हमारा लासा है। तो यह आ जाएगा 2/81, 2/81 हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर देखो हमें लासा फाइंड करना होता तो लासा के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते, जैसे भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, एलसीएम हम न्यूमरेटर्स का निकालेंगे और एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें लासा ही हमें फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2/5 है, 9/20 है और 27/35 है। अब देखो एलसीएम फाइंड करना है, तो जो भी हमारा न्यूमरेटर्स हैं, जो भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 27 है, सबसे बड़ी संख्या 27 है। 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो नहीं डिवाइड होगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा है ना। तो हम अगली बार क्या करेंगे, 27 इंटू 2 लिख लेंगे और ये जो 9 है इसे डिवाइड करेंगे, तो 9 1 9 9 3 27, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम हो गया यहाँ पर कितना होगा, 27 इंटू 2, इनका जो न्यूमरेटर्स थे मतलब 54। ठीक है, तो देखो जब ये पूरा जो फ्रैक्शंस दिए गए इनका एलसीएम जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना है, तो वो आया 54 और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो एचसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 है, सब में 5 है, ये 5 लिखा है, 5 4 20 और 5 7 35, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54/5, 54/5 लास्ट ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ ये फार्मूला है, इन पे बेस्ट क्वेश्चन है, पर इनको करने से पहले हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो देखो कभी कभी एग्जाम्स में आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा मिलता है, 7 की पावर -5, 7 की पावर -9, 7 की पावर -11 एंड 7 की पावर -14। ठीक है, और इसमें कह देता है कि इनका क्या करें, मासा फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, तो देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये 7 की पावर -5 है, इसको ऐसे ही लिख लो। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर -5 इंटू 7 की पावर -4, है ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9। इसको भी हम लोग कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर -5 इंटू 7 की पावर -6, और ये जो है इसको भी इसी तरह से 7 की पावर -5 इंटू 7 की पावर हो जाएगा -9। देखो अगर हम लोग देखें तो सब में 7 की पावर -5 क्या है, सब में है, मतलब यही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
है ना। तो ये HCF कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 7 की पावर -5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 7 की पावर -5। ठीक है, तो देखो इसमें इस तरह का क्वेश्चन जब दिया है, जब बेस सेम दिया हो और पावर्स दी हुई है, तो जो माइनस में सबसे कम नंबर वाली पावर होगी वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अगर इसका LCM हमें फाइंड करना होता, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये हमारा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो सबसे कम पावर वाला 7 की पावर -14। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है जो माइनस में नंबर लिखा हुआ होता है, जो -14 है वो सबसे कम होता है ना। तो इसका मतलब है जो 7 की पावर -14 है सबसे छोटा नंबर है ना, और बेस सेम सबका है, इस वजह से जो सबसे कम है वही हमारा क्या है, वही मल्टीपल ऐसा है जो लोवेस्ट है ना। तो 7 की पावर -14 हो जाएगा ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इन फार्मूले पे बेस्ड है। इनमें देखो क्या है, जैसे कोई भी दो संख्याएं हो आपके पास, जैसे मान लो आपके पास है 6 एंड 14, दो संख्याएं मान लो। अगर हम कहें इसका HCF बताओ एंड LCM बताओ, ठीक है, तो अगर HCF निकालेंगे तो देखो 6 से हम 14 को भाग कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 से 6 को तो 2 दिए 6, यहां से कितना आ गया 2 HCF आ गया, 2 आ जाएगा। अगर LCM फाइंड करेंगे तो देखो 14 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा भी नहीं कटेगा, मतलब 3 एक्स्ट्रा, तो 14 3 जा कितना आ जाएगा 42। ठीक, अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 और 42 को HCF इंटू LCM करें तो ये आता है 84। और ये जो दो संख्याएं थी इनको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा, 14 6 होता है 84, 14 6 84। ठीक है, तो अगर केवल दो संख्याओं की बात हो तो वहां पर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही फार्मूला है, देखो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। या फिर ये इस तरह से ना लिख करके ऐसे भी हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट क्वेश्चन में देते प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, वही होगा। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दो संख्याओं का लासा, यहाँ पे लासा दिया गया है, दो संख्याओं की देखो बात हो रही है, दो संख्याओं की बात हो रही और मासा दिया गया है 11, मतलब HCF 11 है। यदि इनमें से एक संख्या और इनमें से एक संख्या जो है फर्स्ट नंबर दिया गया तो सेकंड नंबर हमें बताना। देखो LCM दिया गया, LCM दिया है हमें 7700, HCF दिया है 11 एंड फर्स्ट नंबर भी हमें दिया गया है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 275, सेकंड नंबर हमें बताना। ठीक है, तो वो हम फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, हमें फार्मूला याद होगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा, हम पूरा लिख के बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 275 इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू 7700 इंटू
11, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 7700 इंटू 11 अपॉन में 270, ठीक। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। अभी देखो 5 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0। तो ये है 1540 अपॉन में 5, फिर से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 4 डिवाइड नहीं होगा, 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, 5 8 जा 40, 308। तो 308 हमारा बी ऑप्शन है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है उसी तरह का, बस थोड़ा सा भाषा चेंज हुई है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, और लासा दिया गया है, मासा बताना, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 10404 इक्वल्स टू हो जाएगा 612 इंटू एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा 10404 अपॉन में 612, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से कर लें, 4 करना 4 होता है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 है, 4 3 12, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 0 0, 4 1 4, ठीक है। अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अभी ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये रहेगा 17, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। अभी 17 से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये 17 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 17 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाना है, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 18 दिया है, एंड रेशियो दिया है 3:5, तो एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो एचसीएफ हमें दिया गया है 18, एंड रेशियो दिया गया है 3:5, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 18 है, तो अगर ये हम नंबर लिखेंगे 3:5 है, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर पता चल जाएंगे। देखो अगर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर हो जाएगा 5 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 18 3 54 और 18 5 90, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों संख्याओं का, तो अब चाहे तो हम फार्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर अलग से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो देखो फार्मूले से कर लेते हैं, तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई होता है, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 80, ठीक। तो देखो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 करना 18, 18 3 54, ये हो जाएगा 9 3 27, 270, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये वाला सही है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।